Clinical teaching method. Introduction. Nursing is a field requiring clinical skill to care for the patient with real लाइफ सिचुएशन. तो नर्सिंग इज़ ए फील्ड रिक्वायर्ड क्लिनिकल स्किल. तो नर्सिंग जो है एक फील्ड है जिसमें क्लिनिकल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है टू केयर फॉर द पेशेंट विथ रियल लाइफ सिचुएशन. पेशेंट की केयर करने के रियल लाइफ सिचुएशन में जो पेशेंट की केयर करनी है उसके लिए जो क्लिनिकल स्किल है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है नर्सिंग की फील्ड में. ठीक है. क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन द एजुकेशन ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट इज़ कंसिडर एज वेरी इंपॉर्टेंट. इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो नर्सिंग एजुकेशन में है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में. क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन नर्सिंग इज़ मस्ट. तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस नर्सिंग में बहुत ज़रूरी है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई थ्योरेटिकल प्रिंसिपल टू रियल टाइम सिचुएशन. तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, तो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू अप्लाई करने का, या क्या अप्लाई करने के लिए, थ्योरेटिकल जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं उसको रियल टाइम सिचुएशन मतलब एक्चुअल में जो चीज़ सिचुएशन है उस पर अप्लाई करने के लिए ये हेल्प करता है क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो होता है. अब हम देखते हैं क्लिनिकल टीचिंग की डेफिनेशन क्या है. तो क्लिनिकल टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ प्रैक्टिकल टीचिंग. ये एक टाइप है प्रैक्टिकल टीचिंग का इन क्लिनिकल एरिया में ऑन रियल लाइफ सिचुएशन और पेशेंट. तो रियल लाइफ सिचुएशन या पेशेंट पे जो है क्लिनिकल एरिया में प्रैक्टिकल टीचिंग है, एक्चुअल में करके देखने वाली टीचिंग है. इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज और ग्रुप टीचिंग टू नर्सिंग स्टूडेंट. तो इट इज़ एन इंडिविजुअलाइज मतलब किसी को, या ग्रुप टीचिंग टू द नर्सिंग स्टूडेंट. तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो है ये इंडिविजुअल या ग्रुप में दी जाती है. पेशेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, स्टडीड, डिस्कस्ड, डेमोन्स्ट्रेटेड एंड सजेशन गिवन फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू द नर्सिंग स्टूडेंट. तो पेशेंट्स आर ऑब्जर्व, तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है, फिर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर जो भी केयर देनी होती है या एक्शन लेनी होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से करना है. प्लस सजेशंस वगैरह भी इंक्लूड करते हैं गिवन फॉर इम्प्रूवमेंट. तो सजेशन भी ऐड करते हैं कि किस चीज़ के लिए सजेशन दी जाती है, फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं इसकी सजेशन भी दी जाती है टू द नर्सिंग स्टूडेंट्स को. यूजेस क्या है इसके क्लिनिकल टीचिंग के. इट इज़ एक्ट एज मेथड टू मीट इंडिविजुअल लर्नर नीड्स. तो जो लर्नर की जो नीड्स हैं, मतलब आप एज ए नर्सिंग स्टूडेंट है तो आपकी रिक्वायरमेंट है क्लिनिकल एक्सपीरियंस की, तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. ठीक है. इट क्रिएट्स बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट टू दैट फैसिलिटेट्स लर्नर टू सोशलाइज एज नर्स. तो ये जो है एक बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि नर्स जो है वो सोशलाइज हो जाती है. सोशलाइज मतलब पेशेंट और बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना सीखती है वो क्लिनिकल एरिया में. इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. ये लर्नर जो होते हैं नर्सिंग स्टूडेंट जो है उनका डेवलपमेंट प्रमोट करता है किस चीज़ में, इन इम्प्रूविंग नॉलेज इम्प्रूव करने में, साइकोमोटर स्किल की कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, और किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है क्लिनिकल एरिया में. इट रेजेस चैलेंजेस फॉर द स्टूडेंट टू फेस नर्सिंग सिचुएशन. तो जो नर्सिंग सिचुएशंस होती है वेरियस टाइप की, उसको फेस करने के लिए स्टूडेंट के लिए एक चैलेंजेस क्रिएट करता है, मतलब बताता है कि इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस की एक अपॉर्चुनिटी देता है कि एक्चुअल में ऐसा होता है, उसको सीखने का मौका मिलता है. ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन. प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल सिचुएशन का जो नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल होता है. डिफरेंस बिटवीन क्लासरूम एंड क्लिनिकल टीचिंग. क्या डिफरेंस होता है, तो ग्रुप का साइज स्मॉल होता है क्लिनिकल टीचिंग में, एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, मोर इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, मोर इंटरेक्टिव है ये. फोकस ऑन पेशेंट पे ध्यान दिया जाता है ना कि थ्योरी पे. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को अप्लाई किया जाता है ना कि थ्योरी पढ़ी जाती है. क्लिनिकल रीजनिंग, तो जो भी करते हैं उसका लॉजिक देते हैं, कारण बताते हैं कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट, टीचर स्टूडेंट रेशो इज स्मॉल. तो जो ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग एक टीचर होगा, मतलब टीचर स्टूडेंट जो रेशो है वो कम होता है.
एक्टर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है, ये एक्टर्स नहीं होगा, फैक्टर्स को ठीक कर लेना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लिनिकल टीचिंग। तो पहला है ग्रुप इंटरेक्शन स्किल। ग्रुप इंटरेक्शन स्किल मतलब ग्रुप आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो। क्लिनिकल सुपरविजन स्किल, क्लिनिकल सुपरविजन कैसे करते हैं वो स्किल्स। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म नॉलेज। क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी ठीक है कितनी है उसके हिसाब से ही जो है क्लिनिकल टीचिंग अच्छे से इम्पार्ट होगी। प्रोफेशनलिज्म नॉलेज, वो जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है उसका प्रोफेशनल नॉलेज कितना अच्छा है। एंड एनालिटिक एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रमोट कर रहा है कि नहीं और प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी है कि नहीं। इंथ्यूसियाज्म एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इंथुसियाज्म मतलब कितने वो इच्छुक हैं सीखने के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उनका वो स्टिमुलेट हो पा रहा है कि नहीं, वो उसका इंपॉर्टेंस जान पा रहे हैं कि नहीं। एडवांटेज क्या होता है, इट पुट द स्टूडेंट इन एक्टिव एक्चुअल सिचुएशन, ये एक्टिव एक्चुअल सिचुएशन जो होती है उसमें स्टूडेंट्स को रखता है। डेवलप स्किल इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, तो ऑथेंटिक सोर्स डायरेक्टली जो है आपका इंस्ट्रक्टर है प्लस पेशेंट है उसके थ्रू जो है आप एक सही इन्फॉर्मेशन पाते हैं, सही इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। डेवलप टैक्टफुल डिप्लोमेसी नीडेड टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेशेंट, तो पेशेंट से किस तरह से बात करनी है और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है उससे वो आप सीख पाते हो। डेवलप स्किल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो क्या होता है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, डिसीजन कैसे लेना है और चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है ये भी आप सीखते हैं। परमिट कंपैरिजन बिटवीन रियलिटी एंड थ्योरी, तो हम अब क्या होता है ये परमिट करता है कंपैरिजन करने का किस किस के बीच में, थ्योरी और रियलिटी के बीच में। गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन ऑफ क्लिनिकल टीचिंग मेथड, तो मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू ऑब्जेक्टिव एंड डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस, तो जो भी मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है क्लिनिकल टीचिंग का वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए गाइडलाइन। जब भी ना कि जो भी चीज़ पर हम क्लिनिकल टीचिंग करा रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस, जो भी डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस हैं नर्सिंग केयर में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, तो जो स्टूडेंट की कैपेसिटी, जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को आप फाइनल ईयर वाला प्रैक्टिकल नहीं सिखा सकते हैं, तो वैसे ही जो स्टूडेंट की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको बताना चाहिए। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि जस्ट थ्योरी पढ़ाने लग गए वहाँ पे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टीचर एबिलिटी टू यूज़ इट इफेक्टिवली एंड क्रिएटिवली, तो मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द टीचर्स एबिलिटी, टीचर की एबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए क्लिनिकल टीचिंग। टू सी इट इफेक्टिवली एंड क्रिएटिवली, तो जो भी टीचिंग वो दे रहा है वो इफेक्टिवली और क्रिएटिवली दे पा रहा है कि नहीं, टीचर की भी एबिलिटी होनी चाहिए। फेजेस क्या होते हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन फेज होता है, देन पेशेंट सेंट्रल डिस्कशन होता है, देन पोस्ट क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन फेज होगा, बताएंगे कि क्लिनिकल क्या टीचिंग है, हम क्या किस टॉपिक पे देख रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। देन उसके बाद पेशेंट सेंटर डिस्कशन होता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या केयर प्लान हो सकता है, क्या क्या केयर करनी है, वो सब सारे डिस्कशन पेशेंट मतलब पेशेंट को लेके ही डिस्कशन होगा, इस पेशेंट का किस तरह से क्या कर सकते हैं। पोस्ट क्लिनिकल एवल्यूशन, तो क्लिनिकल एवल्यूशन पोस्ट क्लिनिकल एवल्यूशन किस तरह से करेंगे और आउटकम क्या क्या होने चाहिए वो सब डिस्कस किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लिनिकल टीचर, जो क्लिनिकल टीचर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए उसके पास, नॉन जजमेंटल होना चाहिए, वो जज नहीं करना चाहिए इसको कि ये मेरे लिए सही है गलत है, इसको बताऊँ नहीं बताऊँ, जो है जैसा है वैसे ही बताना चाहिए। रोल मॉडल होना चाहिए वो, बिहेवियर में भी नॉलेज में भी। इंथुसियाज्म होना चाहिए मतलब एक्टिव होना चाहिए और उसको सिखाने का इच्छा होना चाहिए, इंथुसियास्टिक होना चाहिए। फीडबैक स्किल होनी चाहिए उसके पास कि पूछे वो लोगों से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अवेलेबिलिटी मतलब कि वो अवेलेबल भी हो, पता लग क्लिनिक टीचिंग ट्राई के बुला लिया और वो ऑलरेडी पेशेंट के लिए ही बिजी हैं, अवेलेबल ही नहीं है तो कुछ डिस्कस ही नहीं कर पा रहे। रिस्पेक्टफुल ऑफ लर्नर ऑटोनॉमी, जो लर्नर की ऑटोनॉमी है कि मतलब सीखना नहीं सीखना या उसकी इच्छा के हिसाब से वो सीख सके, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लिनिकल टीचर इज़ ए पोसेसिंग 3A,
पहला है एबिलिटी, एबिलिटी एंड अफेबिलिटी। अफेबिलिटी में क्या कहेगा, अप्रोचेबल होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, ग्रेसियस होना चाहिए। सो वार्मथ, वार्मथ मतलब कि एक केयर दिखाए। एंड फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल टीचर, क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपेयरिंग वर्क इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ओरिएंटिंग द लर्नर, जो लर्नर है, सीखने वाले लोग हैं, उनको ओरिएंट करना, मतलब उसको बनाना कि आपको किस तरह से क्या करना है, वो सब सिखाना। फैसिलिटेटिंग लर्नर इन डेवलपिंग द क्लिनिकल थिंकिंग स्किल, तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल उसको कैसे डेवलप करना है, वो उसको फैसिलिटेट करना है सीखने के लिए लर्नर। फैसिलिटेटिंग लर्नर एबिलिटी टू एक्ट अप्रोप्रिएटली टू ऑल क्लिनिकल सिचुएशन, तो फैसिलिटेटिंग लर्नर एबिलिटी, तो लर्नर की एबिलिटी है उसको फैसिलिटेट करना कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में, क्लिनिकल सिचुएशन में किस तरह से अप्रोप्रिएटली बिहेव कर सकता है। असेसिंग स्टूडेंट इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट परफॉर्मर, तो स्टूडेंट को असेस करना जिससे कि वो इंडिपेंडेंट परफॉर्मर बन सके। ऑल द रिक्वायर्ड स्किल एट ईच स्टेज ऑफ देयर एजुकेशन, तो वो इंडिपेंडेंट परफॉर्मर बन सके एवरी स्टेज, हर स्टेज के हिसाब से वो खुद से अपना काम कर सके, या जो भी हम बता रहे हैं उसको खुद से कर ले। असेसिंग वंस ओन इफेक्टिवनेस एज ए क्लिनिकल टीचर, वो अपने आप को खुद का मूल्यांकन करें कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंक्लूजन, इन दिस स्टडी वी न्यू एंड अंडरस्टूड, तो इस स्टडी में हमने जाना और समझा, अंडरस्टूड, अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, अबाउट द नीड कि क्या ज़रूरत है और इम्पोर्टेंस क्या है क्लिनिकल टीचिंग की। क्लिनिकल टीचिंग इज़ मस्ट टू इम्पार्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लिनिकल टीचिंग जो है वो मस्ट है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए, देने के लिए। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग गैप बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के गैप को कम करता है। इफेक्टिव नर्सिंग केयर कैन बी इम्प्रूव फ्रॉम क्लिनिकल टीचिंग, इफेक्टिव नर्सिंग केयर जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है क्लिनिकल टीचिंग से। तो ये कंक्लूड होता है हमारा क्लिनिकल टीचिंग। थैंक यू।